है एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम बात करने वाले हैं तारा सुतारिया, आदर्श जैन और अलेखा आडवाणी के बारे में। तारा सुतारिया ने अपने करियर की शुरुआत एज सिंगर के तौर पर की थी, लेकिन स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 में उन्होंने बॉलीवुड में डेब्यू किया। 2019 में आदर्श जैन और तारा सुतारिया की लव स्टोरी शुरू हुई। दोनों को अक्सर ही साथ देखा गया था, पार्टीज, फैमिली फंक्शन, इवन वेकेशन पर भी। तारा सुतारिया ने एक इंटरव्यू में कहा था, आदर की फैमिली मुझे अपने घर जैसा फील कराती है। तारा को कपूर फैमिली के हर बड़े इवेंट में इनवाइट किया जाता था, जो दिखाता था कि उनका बॉन्ड आदर तक ही नहीं बल्कि पूरी कपूर फैमिली के क्लोज था। आपको याद होगा, तारा और आदर का रिलेशनशिप 2019 से लेकर 2023 तक चला। दोनों ने अपने प्यार को ओपनली एक्सेप्ट किया और 2020 में सोशल मीडिया पर, इंस्टा पर ऑफिशियल कर दिया। लेकिन 2023 में अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स दोनों ने सेपरेट होने का डिसीजन ले लिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक तारा और आदर का 2023 में ब्रेकअप हुआ, लेकिन कुछ सोर्स का कहना है आदर ने पहले से ही अलेखा आडवाणी के क्लोज आ गए थे। तारा के फैंस बिलीव करते हैं कि आदर और अलेखा ने तारा को चीट किया है और इसी वजह से उनका ब्रेकअप हुआ। कपूर फैमिली के क्लोज सर्कल में भी ये रूमर्स थे कि आदर हमेशा अलेखा को पसंद करते थे, लेकिन तारा के साथ रिलेशनशिप में होने की वजह से चीज़ें क्लियर नहीं थी। तारा के फैंस बिलीव करते हैं कि आदर और अलेखा ने तारा को चीट किया है, यही वजह थी कि उनका ब्रेकअप हुआ। तारा सुतारिया ने एक इंटरव्यू में कहा था, उनका और आदर का बॉन्ड सिर्फ उन तक ही सीमित नहीं था, बल्कि उनकी फैमिलीज भी एक दूसरे से बहुत क्लोज थी। क्लियरली उनका रिश्ता सिर्फ एक नॉर्मल रिलेशनशिप नहीं बल्कि एक डीप इमोशनल कनेक्शन था। मतलब उन्होंने आदर की फैमिली से एक अलग ही अटैचमेंट फील होती थी और तारा अपने इमोशन को लेकर काफ़ी ऑनेस्ट रही है। एक और इंटरव्यू में उन्होंने कहा था वो रिलेशनशिप कमिटमेंट को बहुत सीरियसली लेती है। इतना ही नहीं, अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स, जब तारा आदर ने 2022 में पेरिस में एक वेकेशन प्लान किया था, तब उनके साथ अलेखा भी थी। और द अनवर्स, आदर की भी वाइफ अलेखा रिपोर्टली तारा की भी अच्छी दोस्त रह चुकी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक वो आदर की चाइल्डहुड फ्रेंड थी, इसी वजह से तारा को जानती थी। वो आदर और तारा के साथ वेकेशन पर भी जाती थी और खुद को थर्ड व्हील कहकर पिक्चर भी शेयर करती थी। ब्रेकअप के कुछ मंथ बाद आदर ने अपने नए रिलेशनशिप को इंस्टाग्राम ऑफिशियल कर दिया। उन्होंने एक रोमांटिक पिक्चर शेयर की और कैप्शन में लिखा, लाइट ऑफ माई लाइफ। टॉकिंग अबाउट अलेखा, वो वेल नाम की वेलनेस कंपनी की फाउंडर है। वेलनेस प्रोग्राम्स और रिट्रीट्स पर फोकस करती है। लेकिन इस रिलेशनशिप की न्यूज सुनकर तारा के फैंस काफी डिसअपॉइंटेड हो गए। आदर ने अलेखा को एक ड्रीमी बीच साइड सेटअप में प्रपोज किया और उन्होंने लिखा, माई फर्स्ट क्रश, माई बेस्ट फ्रेंड एंड नाउ माई फॉर एवर। लेकिन यह ट्विस्ट तब आया जब नेटिजन्स ने तारा सुतारिया को याद किया। फैंस ने कमेंट सेक्शन में लिखा, आदर और तारा बेस्ट कपल लगते हैं। और चौंकने वाली बात यह है, आदर ने इस कमेंट को लाइक भी कर दिया। इसके बाद आदर और अलेखा ने अपने पोस्ट पर कमेंट रिस्ट्रिक्ट कर दिए, लेकिन तब तक ये कमेंट पूरी सोशल मीडिया पर वायरल हो चुका था। फैंस ने कहा, अगर वो अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के साथ अच्छे लगते थे तो उन्होंने ब्रेकअप क्यों किया। आदर्श जैन ने रिसेंटली अपनी चाइल्डहुड फ्रेंड अलेखा आडवाणी से शादी कर ली है। शादी की ग्लैम्स ने सबको इम्प्रेस कर दिया, लेकिन कंट्रोवर्सी तब शुरू हुई जब उनके मेहंदी फंक्शन में उन्होंने एक स्पीच दी। आदर ने कहा, बिफोर डिसाइडिंग टू स्पेंड माई लाइफ विद अलेखा, एवरीथिंग एल्स वॉज जस्ट अ टाइम पास। ये स्टेटमेंट सुनते ही नेटिजन्स ने आदर को ट्रोल करना शुरू कर दिया। नेटिजन्स का मानना ये है कि ये इनडायरेक्टली टॉन्ट है उनकी एक्स गर्लफ्रेंड तारा सुतारिया पर। आदर का कहना था कि उन्होंने हमेशा अलेखा को 10 साल की एज से प्यार किया। अगर ऐसा था तो तारा के साथ 4 इयर्स का रिलेशनशिप क्या था। जब उन्होंने एंगेजमेंट पिक्चर शेयर की थी तो कैप्शन दिया, माई फर्स्ट क्रश, माई फॉर एवर। यह स्टेटमेंट भी लोगों के लिए एक बड़ा सवाल बन गया था। अगर अलेखा फर्स्ट क्रश थी तो तारा क्या थी। यानी शादी से पहले उनका हर रिश्ता सिर्फ एक टाइम पास था। भले ही आदर ने किसी का नाम न लिया हो, लेकिन नेटिजन्स को लग रहा था कि ये तारा सुतारिया के लिए एक हाइडन इंसल्ट था। कुछ लोगों ने आदर को धीमी आंच में पका हुआ रणबीर कपूर तक कह डाला। नेटिजन्स को लग रहा था कि उन्होंने तारा के साथ बिताए हुए 4 सालों को इंसल्ट कर दिया। आदर को अपनी स्पीच में पास्ट रिलेशनशिप का इनडायरेक्टली मेंशन नहीं करना चाहिए था। अब बात यही खत्म नहीं हुई। जब आदर का टाइम पास वाला कमेंट वायरल हुआ, तब तारा सुतारिया की मदर ने सुतारिया ने भी सैसी पोस्ट शेयर की।
If your boyfriend husband ever says anything rude or disrespectful to you, tell him to write it down on a piece of paper. Get in his car, drive and deliver it to his mother or simply hand it to his daughter. If he can't say it to his mother or doesn't want another man to one day say it to his daughter, we shouldn't be saying it to you. कपूर फैमिली हमेशा ही नेपोटिज्म, एरोगेंस और चीटिंग के लिए ट्रोल होती ही रहती है। रणवीर कपूर का नाम तो हार्ट ब्रेकर और कमिटमेंट इशू वाले टैग से जोड़ा गया है। दीपिका पादुकोण के साथ उनका रिलेशनशिप बॉलीवुड के सबसे कंट्रोवर्शियल रिलेशनशिप में से एक है। रणबीर कपूर पर भी चीटिंग एलिगेशन लग चुके हैं। दीपिका पादुकोण के साथ उनका रिलेशनशिप था, तब उन्होंने खुद कन्फेस किया था कि मैं दीपिका को चीट किया। इसके बाद रणवीर ने कैटरीना कैफ के साथ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में रहे, लेकिन फिर से कमिटमेंट इशू की वजह से उनका ब्रेकअप हो गया और फिर रणवीर की लाइफ में आलिया की एंट्री हुई और उन्होंने शादी कर ली। ऋषि कपूर और नीतू कपूर की लव स्टोरी भी बहुत आइकॉनिक मानी जाती है, लेकिन क्या आपको पता है ऋषि कपूर का नाम शादी के बाद कई एक्ट्रेसेस के साथ जोड़ा गया था। नीतू कपूर को इनके अफेयर्स के बारे में पता था। एक इंटरव्यू में नीतू कपूर ने कहा था, मुझे पता लेकिन मैं इग्नोर करना सीख चुकी थी। करीना कपूर का नाम कई कंट्रोवर्सीज में रहा है। सैफ अली खान से शादी से पहले उन्होंने शाहिद कपूर के साथ ब्रेकअप किया और कहा जाता है उन्होंने सैफ के लिए शाहिद को चीट किया। कपूर फैमिली नेपोटिज्म की सबसे बड़ी मिसाल है। इस फैमिली के ऑलमोस्ट हर मेंबर ने बॉलीवुड में बिना किसी स्ट्रगल के एंट्री ली। बॉलीवुड में रिलेशनशिप हमेशा ही कंट्रोवर्सी में रहते हैं और आदर और तारा अलेखा की लव स्टोरी डेफिनेटली फैंस के लिए एक बड़ा टॉपिक बन चुकी है। व्हाट डू यू थिंक? आदर का टाइम पास वाला स्टेटमेंट तारा सुतारिया के लिए था या सिर्फ एक कैजुअल स्टेटमेंट था?